वेलकम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज से जो मैं टॉपिक देने जा रहा हूँ वो खासकर उन लोगों के लिए हैं जो इंग्लिश पढ़ तो लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं, चाहे वो स्कूल में पढ़ रहे हों चाहे वो जॉब कर रहे हों। इसका पहला रीज़न है कि उनके पास समय नहीं होता कि वो ग्रामर सीख सकें। दूसरा रीज़न है कि वो कहाँ से शुरू करें ताकि उन्हें जल्दी से इंग्लिश समझ में आने लगे। तो फ्रेंड्स, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आसान तरीके से मैं सिखाऊंगा और इस वीडियो में आपको सब कुछ मिलेगा। कहीं से कुछ ढूंढ कर लाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप उन वीडियो को देखें जिन वीडियो पर लिखा है कि खुद से सेंटेंस बनाकर अंग्रेजी बोलना सीखें। ये सीरीज डे 1, डे 2, डे 3 के सीरीज में आएगा, इसे अवश्य देखें। तो आज हम स्टार्ट करते हैं वर्ब टू बी। वर्ब टू बी में कौन कौन से वर्ब आता है वो आपको मालूम ही होगा। फिर भी मैं बता दूं कि वर्ब टू बी में एम, इज, आर, वाज और वर होता है। तो आए अब हम लोग क्लास स्टार्ट करें। तो देखें फ्रेंड्स, सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में नाउन और प्रोनाउन होता है। सेंटेंस बनाने से पहले सब्जेक्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सब्जेक्ट समझ में आ गया तो आप सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं। सब्जेक्ट में नाउन एवं प्रोनाउन आता है। सबसे पहले नाउन का डेफिनेशन क्या होता है उसे समझें। नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम नाउन कहते हैं, यानी जितने भी नेमिंग वर्ड हैं सब नाउन हैं। नंबर 2, प्रोनाउन। प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट यूज्ड द प्लेस ऑफ नाउन, यानी नाउन की जगह पर जिस वर्ड को हम यूज करते हैं वो प्रोनाउन होता है। तो सब्जेक्ट में सबसे पहले आप पहचानें कि नाउन है या प्रोनाउन है। आप इन दोनों को पहचान लें। उसके बाद आप पहचानें कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। यहाँ देखें सब्जेक्ट में ये नंबर को पहचानें, फिर पर्सन को, फिर टेंस को। अगर ये सब्जेक्ट में नंबर, पर्सन और टेंस ये तीनों पहचान लिए तो आपको सेंटेंस बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ नंबर 2 में दिया है, यहाँ वर्ब टू बी में एम, इज, आर, वाज, वर दिया गया है और प्लस ये है सी फॉर कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में आता है नाउन या एडजेक्टिव या एडवर्ब या प्रीपोजिशन विद ऑब्जेक्ट। कभी कभी एडजेक्टिव और नाउन साथ में आता है। तो यहाँ देखें सबसे पहले सिंगुलर नंबर में देखें, नंबर 2 होते हैं। सिंगुलर नंबर होते हैं और प्लूरल नंबर होते हैं। सिंगुलर नंबर में सब्जेक्ट में देखें ये प्रोनाउन आई, ही, सी, इट और ये नेम। इसमें एम देखें, एम ओनली आई के साथ ही यूज होता है, बस इसका काम फिनिश। अब है इज और वाज। इज और वाज सिंगुलर वर्ब होता है। एक बात ध्यान रखेंगे, जिस वर्ब के एंड में एस लगा हो वो सिंगुलर वर्ब कहलाता है। यहाँ दोनों के अंत में एस लगा हुआ है, ये सिंगुलर है। नंबर 2 में देखें प्लूरल। प्लूरल में वी, यू, देम, दे या नेम्स, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। इसके साथ हम वर्ब या तो आर का यूज करेंगे या वर का यूज करेंगे। इसमें देखें एस नहीं लगा हुआ है। अब यहाँ देखें कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट जो सेंटेंस को पूरा करता है, यानी जो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, जो सब्जेक्ट के बारे में सब्जेक्ट को कंप्लीट करता है, उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट में देखें अभी हम यूज करेंगे जैसे प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, जो पेशा और पेशा का नाम है। रैंक, पोस्ट, ये पद का नाम है। कास्ट, कम्युनिटी, ये जाति का नाम है। रिलीजियन, ये धर्म हो गया। नेशनलिटी, राष्ट्रीयता। अब हम लोग सेंटेंस बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखें सबसे पहले यहाँ दिया है एस एस एस। एस का मतलब होता है सिंगुलर,
यानी सब्जेक्ट भी सिंगुलर होना चाहिए, वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए और कॉम्प्लीमेंट भी सिंगुलर होना चाहिए। इसी तरह से यहाँ दिया है पी, यानी सब्जेक्ट भी प्लूरल होना चाहिए, वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए और कॉम्प्लीमेंट भी प्लूरल होना चाहिए। यहाँ कुछ हम वर्ड दिए हैं, इसी वर्ड पर आपको सेंटेंस बनाना है। आपको कहीं से कोई मटेरियल लाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो यहाँ इसी वर्ड से आपको सेंटेंस बनाने आएगा। अब रहा खुद से सेंटेंस बनाकर, इसका मतलब है कि आपको खुद सेंटेंस बनाना कैसे आएगा ये समझिए। यहाँ देखिए पहले सब्जेक्ट में क्या आएगा? सब्जेक्ट में या तो किसी का नाम आएगा या प्रोनाउन आएगा, यानी नाउन या प्रोनाउन आएगा। तो आप किसी को भी, जैसे इनमें से आई है या ही है या सी है या इट है या नेम, कोई भी वर्ड, या वी, यू, दे, इसमें से कोई भी एक वर्ड आप यहाँ पर ले लें। जैसे हमने लिया आई को हम सिंगुलर मानते हैं। अब एक हम वर्ब लेंगे, वर्ब में आई के साथ क्या लगता है? एम, ये फिक्स है प्रेजेंट टेंस में, तो यहाँ पर हम लगाए एम। अब इसमें से कोई भी एक वर्ड हम लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ जो वर्ड है कुछ प्लेस में दिया गया है। यहाँ से कंट्री, टाउन, स्टेट, ये सब इट के साथ यूज होगा। बाद बाकी जो ये प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन है, ये सिर्फ ये आई, ही, सी या वी, यू, दे, इनके साथ होगा। तो अब यहाँ देखें, जैसे आई एम, आई सिंगुलर है तो आई एम, अभी सेंटेंस कंप्लीट है? नहीं है कंप्लीट। अब यहाँ जब तक हम एक वर्ड नहीं देंगे इसमें से, तब तक ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। तो जैसे हमने दिया आई एम अ टीचर। अब यहाँ टीचर के पहले ए लगा है। ए क्यों लगा? क्योंकि टीचर के पहले ए लगना आवश्यक है, ये ग्रामर का रूल है ये, और ये सिंगुलर हो गया। तो इसका हिंदी क्या हुआ? मैं एक अध्यापक हूं। बस यहां देखिए टीचर इधर आ गया, सॉरी, यहां टीचर यहां पर आ गया और एम का मीनिंग यहां आ गया। हिंदी में वर्ब लास्ट में आता है और इंग्लिश में सब्जेक्ट के साथ ही आता है। देखिए नंबर 2, अब देखें यहाँ ये सिंगुलर हो गया। अब एक प्लूरल में लेते हैं, जैसे मान लेते हैं वी, यू, दे, इसमें से कोई भी हम ले सकते हैं। जैसे मान लें हमने दे लिया, तो दे क्या है? प्लूरल है। दे प्लूरल है तो हमें वर्ब भी प्लूरल होगा, लेना पड़ेगा, चाहे हम प्रेजेंट टेंस से लें चाहे पास्ट टेंस से। यहाँ देखें एम इज आर प्रेजेंट टेंस में है और वाज वर पास्ट टेंस में है, तो दे के साथ क्या लगेगा? तो आपको बताए हैं कि दे के साथ ये वर लगेगा, तो दे वर। अब यहाँ देखें दे वर हमने स्टूडेंट कर लिया, तो यहाँ पर क्या होएगा? स्टूडेंट्स। अब देखें यहां पर ए नहीं आया है, ध्यान देंगे, दे वर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल है और स्टूडेंट्स जो ये नाउन वर्ड है ये भी प्लूरल है। तो ये कॉमन नाउन है, ये भी कॉमन नाउन है, लेकिन कॉमन नाउन ये सिंगुलर में है। कॉमन नाउन की पहचान है, सिंगुलर में होगा तो उसके पहले ए एन अवश्य लगेगा, और प्लूरल में होगा तो उसके पहले ए एन नहीं लगेगा। अब यहां देखें नंबर 2 में ही। अब ही सब्जेक्ट क्या है? पहले देखें नाउन है या प्रोनाउन है? तो ये प्रोनाउन है। सिंगुलर है या प्लूरल है? तो ये सिंगुलर है। कौन सी पर्सन में है? तो ये थर्ड पर्सन में है। अब इसके साथ हमें जाना है किसी भी टेंस में, चाहे प्रेजेंट टेंस में जाना है,
तो हमें इज लगाना होगा। पास्ट टेंस में जाना है तो हमें वाज लगाना होगा। तो हम अभी प्रेजेंट में ही चलते हैं, तो ही इज। अब यहाँ पर ही इज हम कोई प्रॉपर नाउन भी यूज कर सकते हैं, जैसे ही इज राम, ही इज राम। अब यहाँ राम के पहले ए या एन का यूज नहीं हुआ है, ध्यान देंगे। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन हमेशा एक ही होता है, जो प्रॉपर होता है वो व्यक्तिवाचक होता है। यहां पर इसका हिंदी होगा वह राम है। ये प्रॉपर नाउन है, इसलिए इसके पहले ए एन नहीं आया है। यही हम अब देखें, इसमें से कोई भी प्लूरल में कोई भी हम ले, जैसे हम वी लिए, वी। अच्छा, दे वर स्टूडेंट्स, इसका होगा वे विद्यार्थी हैं, इसका हिंदी। अब हम देखें वी, वी सिंगुलर में है प्लूरल में है? पहले देखें नाउन है कि प्रोनाउन है, तो ये प्रोनाउन है। और ये फिर सिंगुलर है, नंबर देखेंगे सिंगुलर है या प्लूरल है, तो ये प्लूरल है। प्लूरल है तो फिर क्या इसमें आएगा? हम प्रेजेंट टेंस में जाएंगे तो आर लगाएंगे, अगर पास्ट टेंस में जाएंगे तो वर लगाएंगे। तो हम जैसे मान लें हम चले गए हैं पास्ट में, तो वी वर। अब इसमें से कोई भी हम एक वर्ड ले सकते हैं, तो जैसे फार्मर्स, फार्मर्स क्योंकि ये प्लूरल है तो सब्जेक्ट भी प्लूरल होगा, वर्ब भी प्लूरल होगा, और यहाँ जो कॉम्प्लीमेंट वाली वर्ड नाउन है ये भी प्लूरल होगा। तो यहाँ पर हो गया वे लोग किसान थे। क्या होगा? वे लोग या वे किसान थे। बिल्कुल आसानी से बन रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक सब्जेक्ट लेना है, कोई भी हम सब्जेक्ट ले। फिर से हम लेते हैं सब्जेक्ट, जैसे सी इज। अब देखो सी है, अब सी को, अब ये सी नाउन है कि प्रोनाउन है? तो ये प्रोनाउन है। अब ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो ये सिंगुलर है। ये किस पर्सन में है? फर्स्ट पर्सन में, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन में है? पर्सन भी 3 होते हैं, जैसे आई फर्स्ट पर्सन में आता है, यहाँ सी थर्ड पर्सन में। अब हम इसके साथ किस टेंस में जाना चाहते हैं? प्रेजेंट में जाना चाहते हैं या पास्ट में? अगर हम पास्ट में जाना चाहते हैं तो यहाँ देखें सी वाज हम लगा दें, सी वाज लग गया। अब इसके बाद में हम जैसे हम लें एन एडवोकेट, एडवोकेट। अब यहाँ एन आया है, क्यों? ये सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर है, और ये जो कॉम्प्लीमेंट वर्ड है नाउन, यह भी सिंगुलर है, और ये कॉमन नाउन है। ये था प्रॉपर नाउन, ये कॉमन नाउन है, सिंगुलर में है, इसलिए इसके पहले एन अवश्य लगेगा। हिंदी में हम एक लिखें या ना लिखें, लेकिन इंग्लिश में ए या एन सिंगुलर के पहले अवश्य लगता है। अब देखिए इसका हिंदी होगा वह एक वकील थी, वकील थी। बिल्कुल आसानी से बन रहा है। इसी तरह देखें फिर प्लूरल में हम लें, प्लूरल में भी कोई भी हम एक वर्ड लें, किसी का, जैसे हम किसी के 2 नाम ले लेते हैं, जैसे मोहन एंड सोहन। अब देखें मोहन एंड सोहन 2 नाउन आ गया, 2 नेम आ गया, तो ये सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, क्योंकि इसमें 2 पर्सन हो गए। जब भी 2 पर्सन हो गए तो इस सब्जेक्ट को हम प्लूरल मानेंगे, और इसके साथ हम क्या लगाएंगे? प्रेजेंट में जाएंगे तो आर लगाएंगे, और पास्ट टेंस में जाएंगे तो वर लगाएंगे। जैसे हम आर लिए, तो मोहन एंड सोहन आर। अब यहाँ पे हम कोई भी वर्ड्स हम लगाएंगे, जैसे एडिटर्स, एडिटर्स, क्योंकि ये प्लूरल आएगा, क्योंकि ये प्लूरल है, ये सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल है, और ये कॉम्प्लीमेंट भी प्लूरल है। अब इसका हिंदी क्या होगा? मोहन और सोहन संपादक हैं, मोहन
और सोहन संपादक हैं। बिल्कुल आसानी से बन रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा देखें, इसी तरह से जैसे मान लें हम यहाँ पर इट लिए, इट तो अब इट नाउन है कि प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन है। अब इट सिंगुलर में है कि प्लूरल में है, तो ये सिंगुलर में है। कौन सी जेंडर है, तो ये कौन सी पर्सन है, तो ये थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन है तो इसमें हमें किस में जाना है, किस टेंस में जाना है, प्रेजेंट में जाना है या पास्ट में जाना है। चलो हम प्रेजेंट में चलते हैं, तो इट इज। अब इट इज के साथ कोई भी पर्सन नेम नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा, या तो नॉन लिविंग थिंग आता है या किसी प्लेस का नाम। तो यहाँ प्लेस हमने दिया है, जैसे ये कंट्री है, टाउन है, स्टेट है, रिवर है या फॉरेस्ट है। जैसे इट इज अ कंट्री, इट इज अ कंट्री। अब क्या होगा, यह एक देश है, इसका मतलब होगा यह एक देश है। अब यहां देखें कि ये तो सिंगुलर है, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर है और कंट्री भी सिंगुलर है, इसलिए पहले ए लगा है। लेकिन इस इट का प्लूरल क्या होता है, इस इट का भी प्लूरल दे होता है, ही सी का भी प्लूरल दे होता है। तो यहां पर देखें, जैसे दे, अब दे के साथ हम यहां पर क्या यूज करेंगे, आर। अब जैसे हम ये टाउन, तो दे आर टाउन। अब यहां पर प्लूरल है तो टाउन्स हम कर देंगे, दे आर टाउन्स। तो क्या होगा, वे शहर हैं, वे शहर हैं। इसी तरह से अब यहां कभी कभी इसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस या निगेटिव में हम चेंज करते हैं, नॉट लगाते हैं। नॉट कहां पर आएगा, इंट्रोगेटिव का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। यहां देखें, अब जैसे हमें नॉट में जाना है, अब इसमें से कोई भी किसी का भी हम नाम ले, जैसे यहां देखें राधा। अब राधा के साथ हम किस में जाना चाहें, पास्ट में जाना चाहें तो वाज लगाएंगे। अब इसके बाद हम नॉट लगाएंगे, नॉट, राधा वाज नॉट। अब यहां पे एन आर्टिस्ट। एक चीज और मैं आपको समझा दूं, आर्टिकल कहाँ ए लगता है और कहाँ एन लगता है, बिल्कुल इजी है। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जो कहाँ हम ए का यूज करें और कहाँ हम एन का यूज करें। तो आप देखें, हिंदी के जो वॉवेल लेटर होता है, जैसे अ आ ई उ ए आई, ये लेटर किसी भी वर्ड के यानी कॉमन नाउन, सिंगुलर कॉमन नाउन लेटर के पहले इस साउंड से मिलता जुलता है, तो उसके पहले हम एन का यूज करेंगे। लेकिन वही हिंदी के कॉन्सोनेंट लेटर, जैसे क ख ग घ च छ ज झ, ये जितने भी लेटर हैं, तो उस साउंड का वो जो साउंड आएगा तो उसके पहले हम ए का यूज करेंगे। यहाँ देखें, जैसे आया है आर्टिस्ट, तो आ हिंदी वॉवेल का साउंड से मिलता जुलता है, इसलिए यहाँ पर लगा एन। लेकिन यहीं पर देखें, जैसे टीचर, टी ट साउंड आता है, तो हिंदी के कॉन्सोनेंट से मिलता जुलता है, इसलिए यहाँ पर ए आया है। इसको ध्यान रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, राधा एक कलाकार थी, राधा एक कलाकार थी। अब यहां देखें प्लूरल में, अब जैसे यहां पर दिया है वी यू दे आर। अब जैसे हम ले यू, अच्छा यू सिंगुलर भी होता है और यू प्लूरल भी होता है। कब इसे हम सिंगुलर मानते हैं और कब इसे हम प्लूरल मानते हैं, वो भी समझ लें। यहां देखें, जैसे यू के साथ आप जानते हैं, यू तो प्लूरल मानेंगे क्योंकि ये सब्जेक्ट प्लूरल में है, इसलिए इसके साथ आर लगेगा।
आर लगेगा। और इसके साथ जो कॉम्प्लीमेंट वर्ड है कोई भी इसमें से हम लेंगे, जैसे यू आर राइटर्स, आप लेखक हैं, राइटर्स हो जाएगा क्योंकि यू आर राइटर्स, ये प्लुरल हो गया। तो यहां पर ये प्लुरल माना जाएगा, इस यू को हम प्लुरल मानेंगे। लेकिन जब हम यहीं पर हम कहेंगे यू आर अब ए लगा देंगे और यहां पर हम कोई भी इसमें से जैसे एन लगा दें, जैसे यू आर एन एक्टर, तो यहां पर यू सिंगुलर माना गया, यू लगा आर लेकिन यहां पर एन एक्टर आया तो ये यू प्लुरल हो गया, सॉरी ये यू सिंगुलर हो गया। इसका मतलब क्या होगा, जैसे आप एक अभिनेता हैं, क्या होगा, आप एक अभिनेता हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आया होगा। यहां हम कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इस वर्ड्स को इस वर्ड मीनिंग को अगर आप लर्न कर लेते हैं तो आप आसानी से सेंटेंस बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब एक सब्जेक्ट लें अपने मन में, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट ले लें, या नाउन हो, सब्जेक्ट या नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। आगे हम हर वीडियो में अलग अलग हम समझाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल जैसे मैं समझा रहा हूं उससे आप समझ लें। थोड़े छोटे छोटे सेंटेंस से हम लोग बड़े सेंटेंस पर पहुंचेंगे। तो यहां देखें, एक सब्जेक्ट लेंगे, कोई भी सब्जेक्ट लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग उसको हम पहचानेंगे कि वो सिंगुलर है कि प्लुरल है, यानी नंबर को पहचानेंगे। फिर पहचानेंगे कि वो पर्सन कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन है। या हम जेंडर भी उसमें पहचानते हैं, जैसे सी मैस्कुलिन जेंडर है और सी फेमिनिन जेंडर है और ही मैस्कुलिन जेंडर है। तो इसके अकॉर्डिंग हम किसके साथ सी लगाते हैं, किसके साथ ही लगाते हैं, वो भी समझेंगे। और इस सेंटेंस को बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद वर्ब आपको देखें, वर्ब कौन सा लेना है, सिंगुलर लेना है या प्लुरल लेना है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब प्लुरल होगा। उसी के अकॉर्डिंग आपको कॉम्प्लीमेंट भी, अगर सब्जेक्ट वर्ब प्लुरल है तो वर्ब भी ये कॉम्प्लीमेंट भी प्लुरल होगा। अगर सब्जेक्ट और वर्ब सिंगुलर है तो कॉम्प्लीमेंट भी सिंगुलर होगा। तो इसको आप प्रैक्टिस करेंगे, बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। कोई भी एक सब्जेक्ट लें, फिर उसके बाद उसमें वर्ब दें, इसके बाद भी कॉम्प्लीमेंट वर्ड लगाएं। आराम से आप सेंटेंस बना सकते हैं। बैठ के प्रैक्टिस करेंगे बोलने का तो निश्चित रूप से आपको धीरे धीरे इम्प्रूव होगा इंग्लिश। ओके, थैंक यू।